हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक प्लान बनाया है जिसके थ्रू फिर से वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। वो प्लान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक ने पहले बहुत अच्छा किया था, पिछले 10-15 साल के लिए बहुत अच्छा किया था, बट पिछले 2-3 साल में उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मैं बताऊंगा कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है कंपनी को टर्न अराउंड करने का, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक पे, उस वीडियो में मैंने इस स्टॉक को एनालाइज किया था। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। मैं लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल दूंगा उसका। और जरूर अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले मैं बता दूं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। इसके चेयरमैन है आनंद महिंद्रा सर, जो कि ट्विटर पे भी बहुत पॉपुलर है। और मैं बता दूं महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस बता दूं आपको। इनका मोस्टली ये पैसेंजर कार्स में है, जैसे बोलेरो बोलेरो और बहुत सारी इनकी कार्स है। ट्रैक्टर्स में है, जो कि मतलब वन ऑफ द मतलब इंडिया की बिगेस्ट ट्रैक्टर कंपनी है। और कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी है, मतलब ट्रक और मिनी ट्रक्स और बस सब में भी है। तो पैसेंजर कार्स में इनका मार्केट शेयर थर्ड है। अब ट्रैक्टर्स में इंडिया नंबर वन कंपनी है। कॉमर्शियल व्हीकल्स में सेकंड पे है इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड में देखिएगा तो लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तब जितने ट्रैक्टर ये बेचती है ना, अगर उस टर्म्स में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी हो जाती है वर्ल्ड में महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स में। तो इतनी बड़ी कंपनी है ये। और इसका मैं बता दूं कि देखिए अभी जो लॉकडाउन ये सब हुआ है, कोरोना का इम्पैक्ट हुआ है, बट इनका जो ट्रैक्टर का जो सेगमेंट है ना वो अच्छा कर रहा है अभी भी। क्योंकि देखिए थोड़ा मतलब विलेज में है ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा प्रोवाइड किया है मतलब विलेज इकोनॉमी के लिए। तो वहाँ अभी भी अच्छी मतलब एग्रीकल्चरल बिजनेस अभी भी अच्छा सही चल रहा है। और मतलब फार्मर्स तो ट्रैक्टर्स ही बहुत खरीद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका सेल्स जून का देख सकते हैं। इंडिया में अगर देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में तो 12% सेल इंक्रीज किया था ईयर ऑन ईयर पे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स वाली डिक्लाइन कर गया, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो 10% इंक्रीज किया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आप सोच रहे हो मैं ट्रैक्टर्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा आप सोच रहे हो कार की कंपनी है, बट ऐसा नहीं है। मतलब कार की कंपनी है, बट उनका जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो आता है ना वो स्टिल अभी भी ट्रैक्टर से आता है, ठीक है। ये समझना जरूरी है। भले उनका रेवेन्यू हो सकता है कार और कमर्शियल व्हीकल से ज्यादा आता हो कंबाइंड मिला के, बट प्रॉफिट जो है ना मेन जो होता है बॉटम लाइन प्रॉफिट अभी भी ट्रैक्टर से सबसे ज्यादा आता है इनका। और एक चीज और देखिए देखिए इंडिया में जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स बहुत कम है। इंडिया में अराउंड 6 लाख विलेज है और टोटल 6 लाख ट्रैक्टर्स है। मतलब हर एक विलेज में बस एक ही ट्रैक्टर है, मतलब ऑन एवरेज मान के चलिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ेगा आगे जाके बहुत, जैसे जैसे गवर्नमेंट विलेज की तरफ ज्यादा फोकस करेगी तो वैसे और डिमांड बढ़ना चाहिए। चलिए अब मैं आपको प्लान बताता हूँ। तो इशू क्या हुआ, क्यों महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक ने खराब किया पिछले 2-3 साल में, और मैनेजमेंट का क्या प्लान है कि फिर से ये स्टॉक मतलब कंपनी अच्छा करे, प्रॉफिट बनाए। और उसके बाद ऑफकोर्स अगर प्रॉफिट कंपनी बनाएगी तो स्टॉक भी अच्छा करेगा। तो ये देखिए आनंद महिंद्रा सर ने ये बोला था, ट्वीट किया था कि 2002 में इन्होंने एक मतलब अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस में मतलब ब्लू चिप लेवल के बारे में बात की। मतलब कि बेसिकली इनको इनका जो कंपनी है उसको उनका परफॉर्मेंस को लेके मतलब कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके बारे में उन्होंने मतलब प्लान बनाया था। उसके बाद आप देखेंगे 2002 से लेके 2018 तक कंपनी का अगर मतलब 2002 में इन्होंने प्लान किया था कैसे कंपनी को मतलब ब्लू चिप बनाना है और बहुत बड़ा बनाना है। तो प्लान का नतीजा भी आप देख सकते हैं कैसे शेयर मार्केट प्राइस में देख सकते हैं। 2002 से 2018 तक में 31% कंपाउंडेड रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, ठीक है, 2002 से 18 तक, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मतलब निफ्टी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था उस टाइम के लिए। बट फिर क्या हुआ आप बताता हूँ। देखिए 31% रिटर्न दिया 2002 से 2018 तक, बट 18 से लेके अभी तक मतलब उसके बाद -54% कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। तो ये बोल रहा था कि पिछले 2-3 साल से उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, एक्चुअली बहुत ही खराब दिया है। तो आप उसका यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे मतलब देखिए मैं आपको जैसे बता दूं कि स्टॉक प्राइस जो है ना मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट्स पे पूरा डिपेंड करता है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स करेगी स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, कंपनी नहीं करेगी अच्छा प्रॉफिट्स तो गिरेगा स्टॉक प्राइस। तो आप देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख सकते हैं। 2002 से 2018 तक मिला के 2 से 18 तक मिला के अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो 2400 करोड़ था, ठीक है, मतलब एवरेज है ये मान के चलिए। और 18 से 20 देखिएगा तो 5200 करोड़ है एवरेज, ठीक है, मतलब मिला के नहीं वो एवरेज है एक्चुअली, ठीक है। बट आप देख सकते हो मतलब कैश फ्लो तो बढ़ गया है, ठीक है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया, डबल हो गया है, बट स्टिल स्टॉक प्राइस क्यों गिर गया उसका रीजन देखिए।
इनका अर्निंग पर शेयर देखिए कितना, रिटर्न देखिए 2 से 18 तक 34% इनका अर्निंग पर शेयर कंपाउंड किया था। मैंने बताया प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है शेयर मार्केट रिटर्न्स। 34% पे इनका प्रॉफिट कंपाउंड किया था और 31% रिटर्न आपको मिल गया था शेयर से, ठीक है। बट आप देखिए 18 से 20 में क्या हुआ, इनका प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं 87% कंपाउंड रिटर्न घट गया है, मतलब उतना ज्यादा। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिएगा तो बहुत घट गया है, 22% था एवरेज 2 से लेकर 18 तक, जो कि अब 12% हो गया है, वही बहुत कम हो गया है। तो जितना ये पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में उतना उनको प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। अब इसका रीजन देखिए क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा मतलब अपना 50% रेवेन्यू उनका है ना इंडिया के बाहर से आता है और 50% ही इंडिया से आता है, ठीक है। तो बाहर की जो इनकी बिजनेस था ना उसमें लॉस बढ़ने लग गया। 17 में देख सकते 53 करोड़ का लॉस था, 18 में 1100 करोड़ का लॉस हो गया, 19 में देखिएगा 2000 का, और 20 में तो 5000 करोड़ का लॉस हो गया। मतलब इसलिए आपने देखा होगा 20 का रिजल्ट इनका तो बहुत खराब आया है, बहुत कम प्रॉफिट्स हुआ, 1000 करोड़ का ही हुआ है, क्योंकि बहुत लॉस हुआ है इंडिया के बाहर के बिजनेस से। तो यही यहाँ पे इशू आ रहा है इनका, आ रहा था। अब एक प्लान किया है इन्होंने, देखिए इनका प्लान बताता हूँ मैं, जिसके थ्रू ये कंपनी को टर्न अराउंड करना चाहते हैं और फिर से पहले की तरह बनाना चाहते हैं। तो जैसे देख सकते हैं इन्होंने 3 कैटेगरी रखा है, मतलब सारे बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब लॉजिक क्या है, कैटेगरी ए में बेसिकली वो बिजनेस रहेंगी जिनके पास मतलब बेसिकली जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 18% दे सकती है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो पैसा ये लगा रहे हैं इस बिजनेस पे, वहां से उनको 18% रिटर्न चाहिए, तभी वो कैटेगरी ए में आएगी, ठीक है। कैटेगरी बी में वो कंपनी है जो मतलब डिलेड और अनक्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, बट देखिए हो सकता है कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो वो कंपनी, ठीक है, या थोड़ा टाइम लग सकता है, पर उसके ओवरऑल मतलब महिंद्रा के ओवरऑल बिजनेस पे उस मतलब कंपनी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेट से, ठीक है। तो वो कैटेगरी बी में चले जाता है वो बिजनेस। सी में वो है तो जिसका पता ही नहीं कभी प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा जिससे, ठीक है, वो सी में चले जाता है। तो इनका प्लान क्या है देखिए, जो ए वाली कंपनीज है जिनमें से आराम से रिटर्न ऑन इक्विटी 18% मिल सकता है, उसको कंटिन्यू करना है वो सब बिजनेस को, ठीक है। बी वाले बिजनेस मतलब जिनका अभी प्रॉफिटेबल नहीं है बट बाद में बन सकती है और उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है ओवरऑल बिजनेस पे, उनको भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। बट सी टाइप की कंपनीज जिनका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पे चांस बहुत कम है फ्यूचर में, ठीक है, अभी लॉस मेकिंग है और फ्यूचर में उनका कम चांस है कि प्रॉफिटेबल बने, उनको एग्जिट करना है या तो दूसरे कंपनी से पार्टनरशिप करना है। तो इनका मेन एम ये है, या तो बंद कर दो या तो कोई पार्टनरशिप करो किसी और कंपनी के साथ, तब चलाओ कंपनी इस बिजनेस को। तो इनका ये प्लान है आगे के लिए। तो अब जैसे इन्होंने लिखा है पाथ फॉरवर्ड, जो कैपिटल एलोकेशन है ना, सो इन्होंने देखिए इश्यू क्या हुआ था, इतना बहुत सारा कैपिटल ये इन्वेस्ट कर रहे थे इंडिया से बाहर, पर वहां से प्रॉफिट नहीं आ रहे थे, लॉस आ रहे थे, तो वो दिक्कत था। तो अब थोड़ा टाइट कर रहे हैं, मतलब पैसा वहीं लगाएंगे ये अपना जहाँ पे इन्हें कम से कम रिटर्न मिले, वहां से वहीं लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो जो लॉस मेकिंग इनकी बिजनेस, इनका जो जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उस पर कोई एक्शन लेंगे, या तो उसे बंद कर दो, किसी को बेच दो, या तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो। और जो इनका ऑटो का बिजनेस है उस पर भी क्लियर हो जाओ, मतलब क्या चाहिए, मतलब कितना रिटर्न चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, सब क्लियर हो जाओ थोड़ा, मतलब ऐसे ही इन्वेस्ट मत कर दो पैसा कि हाँ मतलब करना है तो कर दिया। और फिर वो भी है कि हार्डनेस वैल्यू ऑफ फॉर अनलिस्टेड जेम्स, मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनके पास बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। तो अगर उस कंपनी को ये लिस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, देखिए जब तक कंपनी लिस्टेड नहीं होती स्टॉक मार्केट में किसी को वैल्यूएशन पता नहीं होता है अनलिस्टेड कंपनी का। जैसे इनका बहुत सारा लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है। जब ये लिस्ट होता है तभी पता चलता है इसका वैल्यूएशन है कितना, और उस वैल्यूएशन के कारण महिंद्रा को ही फायदा होता है। वही लास्ट में लिखा है ऑन ट्रैक टू री इग्निट वैल्यू क्रिएशन, मतलब फिर से 2 से लेकर 18 तक तो इन्होंने वैल्यू क्रिएशन किया शेयर होल्डर्स के लिए, 18 से 20 नहीं हो पाया, मतलब बहुत लॉस हुआ शेयर होल्डर्स के लिए। अब फिर से ये ट्राई कर रहे हैं कि बिजनेस को अच्छा करने का और फिर से शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बनाने का। चलिए अब एक चीज मैं दिखा देता हूँ इनको, आपको भी मतलब तो हैरानी होगी बट ये सच है। इनका स्टैंड एलोन बिजनेस जो है, मतलब जो इंडिया का बिजनेस है मोस्टली, उनमें वहां से इंडिया मतलब इंडिया के बिजनेस से इनका रेवेन्यू आता है 50,000 करोड़ का, और प्रॉफिट आता है 4,500 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। बट अगर आप इनका पूरा बिजनेस देखिए, मतलब इंडिया का भी प्लस बाहर का भी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू आता है 1 लाख करोड़, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब रेवेन्यू डबल हो गया है, सही बात है। बट प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट बस 5,300 करोड़ का, मतलब आपको इंडिया के बिजनेस से ही 4,500 करोड़ का प्रॉफिट आ जा रहा है, ठीक है। 50,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है बाहर से, बट प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा वहां से ना, मतलब कितना का प्रॉफिट आया, बस 700-800 करोड़ का प्रॉफिट आया बाहर से 50,000 करोड़ के रेवेन्यू पे,
तो वहाँ पे इशू आ रहा है इनका, जो देखा उनका लॉस मेकिंग है बाहर, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर आप जाके मतलब इनका थोड़ा नंबर्स देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी अगर आप ओवरऑल बिजनेस का देखिएगा तो 2.07 दिखाता है, ठीक है। बट अगर आप स्टैंड लोन बिजनेस का डेप्ट टू इक्विटी देखिएगा ना, तो वो 0.09 या 0.1 होगा। मैं बता देता हूँ कि डेप्ट टू इक्विटी 2.07 क्यों दिखाता है ओवरऑल बिजनेस का। कंफ्यूज मत हुई आप, ये मत सोचिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के मतलब लोन, बहुत लोन उठाया हुआ है इन्होंने, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो है इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल कंपनी। अब जो फाइनेंशियल कंपनी होती है वो हमेशा पैसा उठा के ही लेंड करती है राइट दूसरे को, तो उनका डेप्ट इक्विटी हमेशा हाई होता है। तो क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा उसकी पेरेंट कंपनी है, तो उनका जो मतलब जो भी पैसा उन्होंने उठाया है इनके ओवरऑल बिजनेस में भी वो दिख जाता है, ठीक है। इसलिए डेप्ट इक्विटी इनका हाई लगता है, बट वो डेप्ट इक्विटी हाई है नहीं। आप अगर एचडीएफसी बैंक का देखिए, उनका भी डेप्ट इक्विटी हाई रहेगा, क्योंकि पैसा ही बैंक फाइनेंशियल कंपनी पैसा वैसे ही कमाती है। पहले पैसा उठाती है मार्केट से, फिर दूसरे को लोन ये सब देती है, फिर उनसे जो प्रॉफिट आता है। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि महिंद्रा एंड महिंद्रा तो बहुत अच्छी कंपनी है, ट्रैक्टर ये सब में है, बट इन्होंने बहुत सारा पैसा अपना बहुत अच्छे अच्छे कंपनी को इंडिया में बनाने में इन्वेस्ट किया है। तो मतलब एग्जांपल देता हूँ आपको, एक महिंद्रा जो है, मतलब बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या है, बहुत ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी आती है इनके अंदर। एक बड़ी कंपनी जो इनके अंदर आती है वो टेक महिंद्रा, इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का अराउंड 30% स्टेक है। तो इन्होंने इन्वेस्ट किया था अराउंड 986 करोड़ टेक महिंद्रा में, शुरू में किया होगा जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तब। और आज वो 96 करोड़ का वैल्यू, मतलब 96 करोड़ इनके लिए बन गया है 17,000 करोड़, मतलब 45% का कंपाउंडेड रिटर्न मिला है इनको, मतलब इससे। उसी तरह आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था 1206 करोड़, और आज उसका वैल्यू हो गया है 6000 करोड़। स्वराज इंजन में इन्होंने किया था 26 करोड़ इन्वेस्ट किया था, और उसका वैल्यू हो गया है 532 करोड़। महिंद्रा हॉलीडेज में इन्होंने इन्वेस्ट किया था 25 करोड़, उसका वैल्यू हो गया 2000 करोड़। तो इनकी बहुत सारे ग्रुप कंपनीज है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इन्वेस्ट किया है, वो सब कंपनी आज बहुत बड़ी बन गई है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा पैसा का इस्तेमाल भी अच्छा सा करती है। भले इंडिया के बाहर इन्होंने अच्छा नहीं किया, पर इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनी बनाई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये 2019 का डेटा है मेरे पास, अभी रिसेंटली मुझे मिला नहीं, अभी तो थोड़ा कम हो गया होगा सबका मार्केट कैप, बट स्टिल देख सकते हैं 2019 में आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैप 83,000 करोड़ था। एक महिंद्रा का मतलब अकेले अराउंड 76,000 करोड़ है, जिसमें से 30% इनका है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज 26,000 करोड़ था। फिर महिंद्रा सीआई ऑटोमेटिव, ये सब लिस्टेड स्टॉक मार्केट में इंडिया में। सैसोंग मोटर ये बाहरी कंपनी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, महिंद्रा हॉलीडेज है, महिंद्रा लाइफ स्पेस है, स्वराज इंजन है, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन है। तो मोस्ट ये जो कंपनी था, मोस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा का 50% से ज्यादा स्टेक है, सब्सिडी कंपनी है इनकी। तो इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इन कंपनीज को क्रिएट किया है, और ये बहुत कम मतलब कंपनीज करते रहते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया है सब कंपनी में। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा लाइफ स्पेस में किया है अराउंड 440 करोड़ इन्होंने, महिंद्रा एंड फाइनेंशियल में किया। तो ये नंबर्स है, मतलब ये सब इनके सब्सिडीज है, देख सकते हैं। मतलब इनमें बेसिकली 50% से ज्यादा स्टेक महिंद्रा का है इसमें। फिर स्वराज इंजन और टेक महिंद्रा इनकी एसोसिएट कंपनी है, मतलब 50% से कम स्टेक है इसमें। अब देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट इनका हो गया अराउंड 5,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। मैं आपको बताऊंगा वो कितना बन गया है। अब देखिए ये तो लिस्टेड मार्केट, ये कंपनी जो है जो मैं आपको अभी दिखाया, ये सब तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बट बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनी है जो मैंने पहले बताया ना आपको, ट्राई कर रहे हैं इन अनलिस्टेड कंपनीज को वैल्यू क्रिएट करने का इनसे। आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज है, जैसे महिंद्रा इंजीनियरिंग एंड केमिकल प्रोडक्ट्स है, ये सब अनलिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है। 962 करोड़ इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। फिर महिंद्रा यूएसए में 755 करोड़ किया है। ग्रोमैक्स एग्री में उतना नहीं किया है, बट महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन में 327 करोड़ किया है। फिर महिंद्रा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कंपनी देख सकते हैं 1,886 करोड़ किया है। फिर और भी बहुत सारे हैं, महिंद्रा डिफेंस भी है यहाँ पे, जिसमें 292 करोड़ किया है। तो बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, बट अभी लिस्टेड नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये बाद में लिस्ट करके और भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। फिर देखिए इनका, देखिए एग्रीगेट वैल्यू कितना होता है। देखिए इन्होंने इन्वेस्ट किया था 5,200 करोड़, मतलब ये सब कंपनी जो लिस्टेड है इंडिया में, उनका वैल्यू आज हो गया है जाके 23,000 करोड़, राइट। 4 गुना रिटर्न उनको मिल गया है वो सबसे ऑलरेडी। तो और देख सकते हैं अनकोटेड जो इन्वेस्टमेंट है उनका टोटल अमाउंट हो जाता है 16,000 करोड़। अब हमें पता नहीं है कि 16,000 करोड़ कितना बना है, बट अब वो लिस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में तभी पता चलेगा हम लोग को एक्चुअली कितना वैल्यू है उसका। तो उसके लिए वेट करना होगा आपको। इसलिए अब मैं अपना व्यू बता देता हूँ स्टॉक पे। देखिए ये ट्रैक्टर कंपनी मान के चलिए इसे, क्योंकि देखिए है और भी सेगमेंट्स में,
बट इनका मोस्ट प्रॉफिट ट्रैक्टर से अभी भी आता है, तो मैं ट्रैक्टर कंपनी ने ज़्यादा मान के चलता हूँ। अब देखिए अब एक कंपनी है एस्कॉर्ट्स करके, जो भी ट्रैक्टर बनाती है, बट वो पूरे ट्रैक्टर्स में है, थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों कंपनी में। उसका प्राइस टू अर्निंग 32 है अभी, ठीक है। बट हाँ, उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनके प्रॉफिट सब कुछ अच्छे बढ़े हैं। बट महिंद्रा का 2019 का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, आप पूछ रहे हो 2019 का क्यों देख रहा हूँ मैं, 20 का क्यों नहीं देख रहा हूँ? क्योंकि देखिए 20 में इनको वन टाइम लॉस लेना पड़ा है। अब अगर उससे आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो सही नहीं है। 19 से देखिए जब उनका प्रॉफिट थोड़ा स्टेबल चल रहा था, तो अगर वहां के प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो 12 का ही है बस प्राइस टू अर्निंग है इनका। और मतलब 12 प्लस इनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो देखिए। अब इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करिएगा तो और भी सस्ता बन जाती है कंपनी उस सेंस में। और अगर ये जो इन्होंने बोला है, मतलब वॉक द टॉक, इन्होंने बहुत सारी बात तो बोल दी कि ABC टाइप की कंपनीज होगी, इसी में पैसा लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे और फिर से शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। अगर उन्होंने फॉलो किया वो सबको, तो देखिए दो फायदा होगा। एक तो प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन होगा इनका, ठीक है, क्योंकि 12 बहुत सस्ते पे अभी बिक रही है ये कंपनी, तो ऑफकोर्स वो एक्सपेंशन होगा। प्लस अगर प्रॉफिट्स बढ़ा तो वहां से फायदा होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे वैल्यू क्रिएशन तो बहुत ज्यादा हो सकता है, और फिर से कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है लॉन्ग टर्म में फिर से। तो ये मेरा व्यू है स्टॉक पे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का ब्रांड बहुत अच्छा है इंडिया में, तो वो भी मुझे बहुत सही लगता है। तो मुझे ये लगता है मतलब अगर जो इन्होंने बोला है, अगर वो रिजल्ट्स में दिखे, धीरे धीरे दिखते रहे, धीरे धीरे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो भी मैं देखूंगा और आपको अपडेट करूंगा। अगर वो होता रहा सही तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर आपको मतलब कोई क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं, मतलब कुछ डाउट है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के बारे में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपको जवाब दूंगा, मतलब उसके बारे में जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे। मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ इस स्टॉक में और मैं खुद एक्टिवली ट्रैक करते रहता हूँ इस स्टॉक को। तो जो भी मुझे पता होगा आपको मैं जरूर बताऊंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।